नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा, सिद्ध हो जाएगा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो गंगा जल से उनके घर को धोया गया था। उसी तरह की बड़ी घटना एक सामने आई है। बड़ी ही शर्मिंदगी, यादवों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। जो यादव क्षत्रिय बनते हैं, जो यादव अपने आप को गर्व से क्षत्रिय कहते हैं, जो कहते हैं हम कृष्णवंशी हैं, आज उनके लिए डूब मरने वाली घटना हो गई है। साथियों, ये घटना बेहद ही शर्मनाक और बड़ी ही दुर्दांत घटना हुई है। यह एक तरह से यूं कहे कि यह सिद्ध करने का काम किया है ब्राह्मणों ने कि यादव शूद्र है, यादव उनके धर्म से संबंधित नहीं है। आज ये ब्राह्मणों ने पूरी तरह से सिद्ध करने का काम किया है, क्योंकि अगर यादव कथा कहेगा तो उसको सजा मिलेगी। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने बंदी है महाराज का करे पूरा बटवारा पूरा ले यही तो मेन है। बस जान दो ना यादव अगर कथा करेगा, यादव कथा वाचन करेगा तो ब्राह्मणी के मूत से उसके ऊपर छिड़का जाएगा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। आइए मैं सिलसिलेवार इस घटना के बारे में आपको बताता हूं। साथियों, ये घटना है दनारपुर की अछालदा के पास, जो इटावा जिले में आता है। यहाँ पर संत सिंह यादव कथा कहने के लिए दनारपुर में जाते हैं, भागवत कथा करने के लिए, और वहाँ पर वे अपने कथा का वाचन दिन भर करते हैं। तो शाम को गांव के कुछ एक पाठक जी और एक पप्पू महाराज जो वहाँ पर पूजा पाठ करने का काम करते थे, उनको पता लगता है कि मौके पर हमारे गांव में आकर कथा कोई दूसरा ब्राह्मण कर रहा है। वो तत्काल उनको पता लगती है तो भागे, क्योंकि वहां पर जो कथा की जा रही थी वह ब्राह्मणों द्वारा ही कराई जा रही थी। लेकिन गांव के जब ब्राह्मणों को अन्य पता चलता है, कोई पाठक जी हैं, क्योंकि संत सिंह यादव ने जो कथावाचक हैं उन्होंने यही बताया कि जो पाठक जी हैं और पप्पू महाराज आते हैं और पूछते हैं कि अरे भैया, तुम्हारी जाति क्या है, तुम चमार तो नहीं हो? तो वो कहते हैं नहीं, मैं अहीर हूं। तो कहते हैं नहीं, इस तरह हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तब वो कहते हैं कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं अपनी आईडी आपको दिखाता हूं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि वो आईडी लेकर नहीं आए। तब अपने बेटे से कहते हैं कि मैं अपने बेटे से बात करा दे रहा हूं, वह आपको बता देगा। तो जो पाठक हैं वह तुरंत कहते हैं ठीक है, बताओ, फोन कराओ, बात कराओ। जब उनको अपने बेटे का नंबर देते हैं संत सिंह यादव, तो जब वो नंबर फोन करते हैं उस नंबर पे, तो ट्रू कॉलर में लिख के आता है राजा यादव। जब वहां पर ये देखते हैं कि राजा यादव लिख के आ रहा है, तब भी इसके बावजूद भी उन ब्राह्मणों का बर्दाश्त नहीं होता कि एक अहीर होकर यह कथा कहेगा। फिर क्या कहते हैं उनसे कि हमारा 103 ब्राह्मणों की डेहरी है ये, और तुम आकर हमारे यहाँ अहीर होकर हमारे यहाँ कथा कहोगे। साथियों, ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है। और उसी समय फिर क्या करते हैं, वह मिलकर सभी लोग उसको, यानी संत सिंह यादव कथावाचक को मारना शुरू कर देते हैं, और लगातार मारते रहते हैं और रात भर मारते हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि जो वहां पर कथा करवा रहे थे, जिनके घर पे हो रही थी, परीक्षित उनकी पत्नी को कहते हैं तुम जाकर अपना मूत्र लाओ। साथियों, ये बड़े सोचने की बात है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह एक ब्राह्मण ने
एक शूद्र व्यक्ति पर पेशाब करने का काम किया था, वही घटना उत्तर प्रदेश में फिर दोहराई जाती है। यहां पर अब की बार यादव के ऊपर ब्राह्मणी का मूत्र छिड़का जाता है। साथियों, क्या होता है, फिर वो ब्राह्मणी जाती है और अपना मूत्र लेके आती है और उस यादव के ऊपर मूत्र छिड़का जाता है। फिर कहते हैं अब तू पवित्र हो गया है। क्या इससे पहले जब वो कथा कर रहा था, भागवत की कथा कर रहा था, क्या भागवत की कथा करने के बाद भी यादव पवित्र नहीं हो सकते? भागवत जैसी कथा जो कि यादव अपने वंश से जोड़ते हैं, यादवों के लिए मान सम्मान की बात होती है भागवत कथा, क्या आज उसी भागवत कथा के लिए उनको मूत्र छिड़क कर पवित्र किया जाएगा? क्या श्री कृष्ण का यादवों से कोई लेना देना नहीं? तो इसकी घोषणा की जाए और ये बताया जाए समस्त भारत के यादवों को, जो ये क्षत्रिय बन के घमंड में घूम रहे हैं, यदुवंशी बन के घमंड में घूम रहे हैं, श्री कृष्ण वंशी बन के घूम रहे हैं, इनको ये पता चलना चाहिए कि ये क्षत्रिय नहीं, ये डपोर संखी है, इनके ऊपर मूतने ही लायक है, मूत्र छिड़कने लायक ही है ये। आप सभी को ये जानकर बड़ा दुख होगा कि उस बेचारे कथावाचक को रात भर मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उसका बाल छील दिया जाता है। और साथियों, जब उसका बाल छीला जा रहा होता है, साथ में ये कह रहे होते हैं तेरी यही सजा है, तू अहिर होके कथा कहेगा, तेरी यही सजा है। साथियों, क्या अहिरों के लिए और यादवों के लिए ये मान सम्मान की बात है? एक सुदामा जो कृष्ण के दरवाजे पर भीख मांगने गिड़गिड़ाने के लिए आया था, वही भागवत है ये, जहां पर यादवों को बताया गया था कि वह मित्र थे। जब ब्राह्मणों पर मार की बात आती है तो दुहाई देने आते हैं कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी कैसी थी, कृष्ण सुदामा कैसे थे, और आप आज हमें अपना दुश्मन बता रहे हो। साथियों, क्या आपको पता है आपके धर्म का व्यक्ति आपके ऊपर पेशाब छिड़कवाएगा? क्या आपके धर्म का व्यक्ति आपको अपने ही इष्ट की कथा कहने के लिए रोकेगा? यह बड़े सोचने की बात है। और अगर आज भी यादव ये सोच नहीं पाते हैं तो यादवों से नीच जाति दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारा भाई मूत्र छिड़का जा रहा है ब्राह्मणी का, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई और घटना हो तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे भी शर्मनाक घटना अभी और बची हुई है। अखिलेश यादव का घर धुला गया था, पूरा देश खामोश था, सारे यादव खामोश थे कि अखिलेश यादव का अगर वहां पे आवास, मुख्यमंत्री आवास धुला गया है तो क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं था? और आज जो कथावाचक जिसके खोपड़ी पर, शरीर पर ब्राह्मणी का मुंह छिड़का गया, क्या वो हिंदू नहीं है? ये अब स्पष्ट करना होगा, ब्राह्मणों को यह स्पष्ट कहना होगा कि यादव हिंदू नहीं है। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक ये लगातार आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन जारी रहेगा। नहीं तो जिस परिवार ने, जिस गांव वालों ने मिलकर यादव के ऊपर ये मूत्र छिड़कने का काम किया है, सर मोड़ने का काम किया है, उन सभी को इसी तरह उस कथावाचक की पत्नी के मूत्र से पवित्र करना होगा, जिन्होंने उस यादव को उसके मूत्र से पवित्र कराया है। क्योंकि खून का बदला जब तक खून से नहीं होगा तब तक फैसला और न्याय नहीं होगा, क्योंकि यह पूरे समस्त यादव सम्मान की बात है। तो साथियों, आप सभी आइए देखिए सिलसिलेवार इन घटनाओं के विषय में मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है कि जब तक आप देखते नहीं रहेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आप मानेंगे कैसे। साथियों, आइए देखते हैं। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से मुंडन किया गया और किस तरह से एक यादव के साथ व्यवहार किया गया। इवन वहां पर चमार जाति को भी नहीं छोड़ा, यानी अहीर भी कहा और साथ में यह भी कहा कि तुम चमार हो, यानी चमारों को भी कथा कहने का हक, अधिकार नहीं है। यानी जब यादव नहीं कह सकता तो चमार कैसे कहेगा, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन किस तरह से इन्होंने
पूरे समाज को गाली देने का काम किया है, यह स्पष्ट हो गया है। तो हमें समझना होगा कि यह ब्राह्मण है कौन। क्या वास्तव में यह ब्राह्मण हमारे लिए खतरनाक है? यह ब्राह्मण हमें शिक्षा नहीं देना चाहता था? यही ब्राह्मण है हमारे कानों में शिक्षा देने पे कानों में शीशा पिघला देने की बात करता था? यही वो ब्राह्मण है जो आपका आवाज धुलवा देता था? यही वो ब्राह्मण है जो आपको शूद्र बना देता है? तो पहचानने वाली बात है। लेकिन आज तक आप लड़ते रहे किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। और आप इसी हिंदुत्व में मूत से धुलवाए जा रहे हैं, मूत छिड़कवाए जा रहे हैं। क्या यह आपके लिए शर्म की बात नहीं है? अगर अब भी आपको शर्म नहीं आती है तो कृष्णवंशी बने घूमते रहिए। आपको अभी भी शर्म नहीं आती है, सीना चौड़ा करके यदुवंशी बनते रहिए। अभी भी आपको शर्म नहीं आती तो डूब मरने वाली बात है आपके लिए। तो साथियों, अब मैं एक दिन ही कहकर आपसे विदा चाहूंगा कि अगर आपका जमीर जिंदा है तो कूच करो इटावा के उस अछालदा इलाके में जहां पर यादवों का बड़ा मेला हो, और उसी गांव में उन ब्राह्मणों को घेर कर सबक सिखाने का काम करो कि जब तक वो ब्राह्मण यादव, कथावाचक यादव की पत्नी का मूत्र उन ब्राह्मणों पर न छिड़का जाए, तब तक कोई खामोश नहीं बैठेगा। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये समाज पर ज़्यादा से ज़्यादा उन यादव लोगों तक भेजिए, उन पर प्रेषित करिए उनको। उनके अंदर उनका अगर जमीर जिंदा है तो वो जो हिंदुत्व का ढोंग लेकर घूम रहे हैं, क्षत्रिय बने घूम रहे हैं, उनका जरा सा भी जमीर जिंदा है तो वो सीधा सीधा अछालदा इटावा पहुंचने का काम करें। साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।